प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और उसकी सामर्थ के लिए जो निरंतर प्रति भोर को वो अपने डरवैयों पर और अपने लोगों पर प्रबल करता जाता है, हम उसकी महान करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको मनन करने के लिए, आपके और मेरे जीवन में बल और सामर्थ देने के लिए दिया जाता है, वो वचन पाया जाता है नीति वचन 21 और उसका दूसरा पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का सारा चलन तो अपनी दृष्टि में ठीक होता है। हम कितना भी अपने आप को अच्छा समझ ले, हम हमेशा अपने कामों को करने के बाद खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किए। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता परंतु यहोवा मन को जानता है। हालेलुया। यदि हम उन कामों को कुड़कुड़ा कर करें, यदि हम उन कामों के लिए निरंतर अपने आप में एक भावना ऐसी रखी हुई है कि हम शायद ये काम क्यों कर रहे हैं, मगर फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। सारा चाल चलन दृष्टि में ठीक होता है। सारा चाल चलन, हम चाहे कितने भी गलत काम कर लें तब भी हम अपने आप की वाहवाही लूटने से पीछे नहीं हटते। हम हर जगह मैं करके खड़े हो जाते हैं। मगर जो मैं है मेरे प्रियो, ये मैं जो एक वो अहंकार को और एक घमंड को लेकर आता है। आप और मैं अपने जीवन में कभी भी अगर मैं लेकर आएंगे तो वो अहंकार लेकर आएंगे, और अहंकार परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है, उससे वो घृणा करता है। हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, अपना चाल चलन, सारा चाल चलन, चाहे वो उठ रहा है, बैठ रहा है, अपने नौकरी पर है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में, वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, मगर उसको क्या लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। चाहे वो किसी का बात बात में मन दुखा रहा है, चाहे वो किसी के लिए ऐसे गलत शब्द बोल रहा है, मगर फिर भी वो अपने आप को क्या सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि हमारा चाल चलन हमें बहुत अच्छा लगता है, मगर यहोवा परमेश्वर क्या है, मन को जांचता है। हम बहुत अच्छे से सोचते हैं हमने जो भी काम किए हैं वो सारे काम बहुत अच्छे हैं, मगर परमेश्वर ही जो है हमारे सारे कार्यों को क्या करता है, पूर्ण करता है। वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन जो हमको ये बात को सिखाता है, हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। हमारा चाल चलन कैसा है, परमेश्वर का वचन बार बार कहता है अपने चाल चलन पर ध्यान दो, ध्यान दो। हम कैसे चलते हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बैठते हैं, सिर्फ इसे ही चाल चलन नहीं कहते, परंतु हमारा व्यवहार कैसा है। क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या परमेश्वर आपसे और मुझसे जो जीवन जीने के लिए हमारे साथ रहना चाहता है, या हमारे अंदर वो इच्छाओं को जो उसकी है देखना चाहता है, क्या हम उस तरह से चल रहे हैं? क्योंकि पौलुस कहता है मैं तो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जो मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह में रखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन जो है हमें वो निरंतर कहना चाहता है कि हमें अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाना चाहिए। पर हमारा निशाना क्या है मेरे प्रियो? हमारा निशाना क्या है? हमारा चाल चलन क्या है? हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है रोमियो में कि तुम्हारा मनुष्यत्व, तुम्हारा जीवन है ना, कैसा होना चाहिए? अपने आप को पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु यीशु को चढ़ाओ। बलिदान करने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को पूरा बलिदान कर दिया है। बलिदान करने का अर्थ है कि हम प्रभु की योजना के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, उसे सच्चा बलिदान कहा जाता है मेरे प्रियो। जब आप और मैं अपने चाल चलन पर ध्यान देंगे, जब आप और मैं अपनी हर एक बातों पर ध्यान देंगे, तब हम परमेश्वर के योग्य एक ऐसी संतान बन पाएंगे जिसे प्रभु चाहता है। हालेलुया, है ना। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में, हम अपनी दृष्टि में तो बहुत अच्छे हैं। आज हमने जो भी काम किए हम सोच रहे हमने बहुत अच्छे काम किए,
पर क्या पता वो काम परमेश्वर यहोवा को पसंद नहीं थे, पर क्या पता उससे परमेश्वर घृणा करता था, पर क्या पता कि हमारे वो काम करने से किसी के मन को दुखाए, पर क्या पता कि हमारे उन कामों के द्वारा किसी का मन दुखित हुआ है। मेरे प्रियो, कभी ऐसे कोई काम न करें जिसके द्वारा केवल हम अपनी ही बड़ाई अपने अंदर आंकने लगें, मगर आपको और मुझको जांचने वाला केवल परमेश्वर यहोवा। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है ना, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। परंतु यहोवा मन को जांचता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या हम उस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, क्या हम उस काम को लगन से कर रहे हैं, क्या हम उस काम के प्रति पूरी अपने अपने हर एक बातों के साथ अपने ईमानदारी को लेते हुए उस काम को कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है तो हमारा चाल चलन हमें अपनी दृष्टि में नहीं परंतु यहोवा की दृष्टि में ठीक करना है। हालेलुया। हमें अपनी दृष्टि में तो हम बहुत अच्छे, बेस्ट हैं, हमसे ज़्यादा बेस्ट, हमसे ज़्यादा सुंदर, हमसे ज़्यादा योग्य, हमसे ज़्यादा काबिल, हमसे ज़्यादा अच्छा, हमसे ज़्यादा क्वालिफाई, है ना, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं होगा। हम ऐसा अपनी दृष्टि में सोचते हैं, मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर एक चीज़ों को दिखाता है। हमारी जितनी भी योग्यता है वो प्रभु के सामने शून्य है, क्योंकि वो हमें हमारी योग्यता से नहीं परंतु हमारे मन से जांचता है। हालेलुया। आप और मैं भले कितनी भी बड़ी पढ़ाई कर ले, चाहे हम कितने भी बड़े पद पर हों, मगर आपका और मेरा चाल चलन परमेश्वर के योग्य नहीं है तो आपकी और मेरी क्वालिफिकेशन कोई काम की नहीं, आपकी मेरी योग्यता कोई काम की नहीं, आपका मेरा बड़ा पद कोई काम का नहीं, कोई टैलेंट हमारे काम का नहीं है। मगर यदि हमारी योग्यता परमेश्वर को पसंद आती, यदि हमारा चाल चलन परमेश्वर को पसंद आता है, हालेलुया, तो वह हमसे प्रसन्न होता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। आप और मैं जो भी करें वो मन से करें। आमीन। आप और मैं जो भी करें प्रेम से करें, आप और मैं जो भी करें परमेश्वर को अपने सामने जानकर करें। किसी के लिए काम कर रहे हैं ऐसा ना सोचे, परंतु ये सोचे कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परमेश्वर पिता के लिए कर रहा हूँ। चाहे हम किसी की सेवा कर रहे हैं, चाहे हम किसी को एक गिलास पानी क्यों ना पिला रहे हो, चाहे हम किसी बीमार की सेवा कर रहे हो, चाहे हम किसी की सुधि लेने जा रहे हो, चाहे हम किसी रास्ते पर चलते व्यक्ति की अगर कोई मदद कर रहे हैं, तो आप उसमें यह सोचे कि जैसा परमेश्वर ने मुझसे प्रेम करा है वैसे ही मैं भी उससे प्रेम करूं। और ये सबसे बड़ी आज्ञा है मेरे प्रियो। हम जो भी करें अपना चाल चलन हमारे परमेश्वर के सामने हम सुधारने वाले बने। हालेलुया। उन्हीं बातों से परमेश्वर जो है वो खुश होता है, उन्हीं बातों से जो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेकर आता है। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। आज के दिन ये वचन हमारे अंदर काम करे, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य का सारा चाल चलन। यदि आज तक आप और मैं सोच रहे थे कि हम बहुत बेस्ट हैं, हम जैसा कोई ही नहीं है ना, ये घमंड है, मगर अपने आप को शून्य बनाइए और परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बन जाइए। तब परमेश्वर आपके और मेरे लिए उत्तम रास्ते खोलेगा, तब परमेश्वर आपके और मेरे लिए वो जीवन में उन आशीषों को देगा जिन आशीषों को परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आज की सुबह आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। आज हम जांचें कि अब हम किस स्तर पर हैं, हमारा स्तर कहाँ है, हम किस स्थान पर खड़े हैं, हमारा चाल चलन क्या परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर मन को जांचने वाला है। सारा आदर गौरव प्रभु को हम देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने आज का दिन दिखाया प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। पिता, हमने अपने आप में जो भी घमंड की बातें सोची, जो भी अहंकार हमारे अंदर था पिता, मगर आज की सुबह वो सारा अहंकार प्रभु हम दूर करते प्रभु, हम अपने आप को शून्य करते हैं और केवल आपके योग्य अपना चाल चलन करने पाए पिता। हमारा जीवन प्रभु आप में बढ़ने पाए पिता। प्रभु हमें अपने आप में बुद्धिमान और घमंडी और अहंकारी न बनाना प्रभु, मगर हमें नम्र और दीन बनाना, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। और आज की सुबह प्रभु आपने हमारे लिए सारी बातों में पिता भलाई को उत्पन्न करा है प्रभु। हम अपने आप में नम्र बने और आपकी महिमा करते जाएं। सारी महिमा हम आपके चरणों में रखते मेरे पिता। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।